जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में जन्म कुंडली में होते हैं कुछ अशुभ योग, इसी विषय को लेकर के आज चर्चा करेंगे। तो आइए इन्हीं चंद योगों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चंडाल योग। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति के साथ राहु या केतु का होना या दृष्टि आदि होना चंडाल योग बनाता है। इस योग का बुरा असर शिक्षा, धन व चरित्र पर होता है। इस योग के निवारण हेतु जातक उत्तम चरित्र बनाकर पीली वस्तुओं का दान करे, माथे पर केसर, हल्दी या चंदन का तिलक लगाए, संभव हो तो एक ही समय भोजन करे और भोजन में बेसन का उपयोग करे और गुरुवार को व्रत रखे। साथ ही अपने बड़े बुजुर्गों का निरादर न करे। अब बात करते हैं अल्पायु योग की। जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह पाप ग्रहों से युक्त होकर त्रिक स्थानों में बैठा हो या लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो वह शक्तिहीन हो तो अल्पायु योग का निर्माण होता है। ऐसे में खान पान और व्यवहार में जातक को सावधानी रखनी चाहिए। इसके निदान के लिए हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय जप आदि करना चाहिए और जातक को सभी प्रकार के बुरे कर्मों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब चर्चा करते हैं ग्रहण योग की। ग्रहण योग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण। यदि चंद्रमा पाप ग्रह राहु या केतु के साथ बैठे हों तो चंद्र ग्रहण और सूर्य के साथ राहु हो तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण से मानसिक पीड़ा और माता को हानि पहुंचती है। सूर्य ग्रहण से व्यक्ति कभी भी जीवन में स्थिर नहीं हो पाता, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, पिता के सुख से भी वंचित रहता है। ऐसी स्थिति में 6 नारियल अपने सिर पर वार कर जल में प्रवाहित करने चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित पाठ करना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। एकादशी और रविवार का व्रत रखे व दाढ़ी और चोटी न रखे। अब बात करते हैं षड्यंत्र योग की। यदि लग्नेश 8वें घर में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह न हो तो षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। जिसकी जन्म कुंडली में यह योग होता है वह अपने स्वजनों से षड्यंत्र का शिकार होता है। इससे उसे धन संपत्ति व मान सम्मान का नुकसान उठाना पड़ता है। इस दोष को शांत करने के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव और शिव जी के परिवार की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ योग की। कुंभ योग यानी कि मांगलिक योग। यदि जन्म कुंडली में मंगल लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो यह कुंभ योग बनता है। जिसकी जन्म कुंडली में कुंभ योग हो उसका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद होता है। इसलिए विवाह से पूर्व भावी वर वधू को कुंडली मिलान कराना आवश्यक होता है। यदि दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष है तो विवाह किया जाना ही चाहिए। विवाहोपरांत इस योग का पता चलने पर पीपल और वट वृक्ष की नियमित रूप से जल अर्पित करते रहना चाहिए। मंगल के जाप या पूजा करवानी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं अंगारक योग की। यदि जन्म कुंडली में मंगल का राहु या केतु में से किसी एक के साथ भाव में या दृष्टि से संबंध स्थापित हो जाता है तो अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। इस योग के कारण जातक का स्वभाव आक्रामक, हिंसक व नकारात्मक हो जाता है तथा ऐसे जातक अपने स्वजनों के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं रख पाता। उसका कोई कार्य शांतिपूर्वक नहीं निपटता। इसके निदान के लिए प्रतिदिन उसको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ और प्रतिदिन पक्षियों को गेहूं या दाना आदि डालना चाहिए। अंगारक योग विष निवारण के लिए भी उत्तम होता है। अब बात करते हैं विष योग की। शनि और चंद्र की युति या शनि की चंद्र पर दृष्टि से विष योग का निर्माण होता है। यदि 8वें स्थान पर राहु मौजूद हों और शनि कर्क वृश्चिक राशि में हो तो यह योग बनता है। इसके निवारण के लिए योग के निदान के लिए संकट मोचन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। आगे प्रभु इच्छा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित